everyone, welcome back to Trainofy. If you haven't subscribed yet, please subscribe to our channel Trainofy. So today we are going to talk about another soft skills topic. Yes, any guesses? Okay, let's start with what are the 4 basic skills for learning any language? It could be reading, listening, speaking, and writing. Yes, so our today's topic is going to be writing. How writing is important, or everything about writing. So writing is a subconscious activity according to me. I feel whenever you write, you are subconsciously connected with your mind. मुझे ऐसे हमेशा लगता है कि जब भी अभी तो डिजिटल ईरा है, काफ़ी सारी चीज़ें हम मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में हम करते हैं, बट इनिशियली back when we started, we did not have any electronic gadgets or any electronic equipments, items, whatever you call it, and we used to write. If you remember, स्कूल में भी काफ़ी सारा स्क्रिबलिंग होता था, होमवर्क होता था, लॉन्ग आंसर्स होते थे, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग जो है एक सबकॉन्शियस एक्टिविटी है. सबकॉन्शियस बिकॉज वो आपके माइंड से कनेक्टेड है, इसीलिए मुझे लगता है कि एक सबकॉन्शियस एक्टिविटी है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सबकॉन्शियस. सबकॉन्शियस को कैसे डिफाइन करेंगे? सबकॉन्शियस इज डिफाइंड एज द रिएक्शंस एंड एक्शंस वी रियलाइज व्हेन वी थिंक ऑफ इट. ओके, आप कुछ भी करते हो, जब भी आपके रिएक्शन या फिर कोई भी एक्शन होता है, उसकी जो रियलाइजेशन होती है, जब भी आपको पता चलता है कि आप ये चीज़ कर रहे हो, दैट इज योर सबकॉन्शियस. ओके, नाउ टू माई माइंड राइटिंग इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस. अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट ओनली एन एक्टिविटी बट इट इज़ अ प्रोसेस, बिकॉज आप एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस लिख के हमेशा रुकते नहीं हो अनलेस एंड अनटिल आप कोई एग्जाम दे रहे हो. So it is always a lengthy process of writing. So it could be a writer writing a poem or a story, a writer writing a film story, a story for a film, or a story for a movie. It could be writing for your exams. It could be writing for flushing out your anger. It could be writing for giving or showing gratitude. It could be writing a small note for your family member. It could be writing on a greeting card. It could be writing when you fill a form. आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो तब आप लिखते हो. So there are various things and there are end number of possibilities where you can write, and I always feel उसमें से जो कुछ चीज़ें होती है ना, वो काफ़ी सबकॉन्शियसली, मतलब काफ़ी आपके माइंड के हिसाब से होती है कि आप उस तरीके की चीज़ें लिखते हो. एंड यू नो व्हाट, फॉर मेनी राइटिंग कैन बी लेथार्जिक. मतलब काफ़ी लोग लिखने को या फिर लिखना उनको पसंद नहीं होता है. दे आर काइंड ऑफ आलसी. व्हेनेवर यू टेल देम कि ये लिख लो, तो उनका हमेशा यही आंसर होता है कि मुझे याद है. तो राइटिंग कैन बी लेथार्जिक. ओके, राइटिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट बीइंग अ राइटर. काफ़ी लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है या फिर उनकी ये भी सोच जाती है कि अरे राइटिंग सीखना है, राइटिंग एक स्किल है, अगर मुझे सीखना है इसका मतलब मैं राइटर ही होना चाहिए या फिर मुझे राइटर बनना है तो ही मुझे राइटिंग सीखनी पड़ेगी. बट दैट्स अ मिथ, दैट्स नॉट ट्रू. इन फैक्ट राइटिंग इज़ अ वेरी पावरफुल टूल एंड इट कैन बी यूज्ड इन एवरीडे लाइफ. आपको मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं इसके पहले. तो राइटिंग आपकी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में भी काफ़ी काम आता है. You might think that you only need to be a good writer. Again, what I said, that ये सिर्फ thinking होती है, not necessary that you need to be a good writer. You can be a good person and you can use writing as a very good tool, or in fact a powerful tool to sort your life. Okay? In fact, writing clears your mind. आपने पहले के वीडियो में देखा होगा कि कभी भी आपको गुस्सा आता है तो उसको फ्लश आउट करना है, एंगर, तो तभी भी मैंने आपको बताया था कि आपको लिखना है. सो लिखने से आपका एंगर जो है वो कम हो जाता है या फ्लश आउट हो जाता है. सो सिमिलरली राइटिंग एक्चुअली हेल्प्स यू टू क्लियर योर माइंड्स. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट थिंग्स. काफ़ी बार जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती है ना, जैसे लेट्स से कोई स्टूडेंट के लिए भी एक लॉन्ग आंसर होगा, अगर वो पॉइंटर फॉर्म में लिखेगा या फिर वो आंसर को लिखेगा अच्छे से ध्यान दे के, देन
ही और शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट आंसर कि उसमें एक्चुअली है क्या, प्रोसेस क्या है वो आंसर में, व्हाट आर द पॉइंट्स नोटेड इन द आंसर। इट शार्पन्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। इसीलिए तो राइटर्स या फिर अच्छी मूवीज़ बनती है, क्योंकि लिखने से क्या होता है, आपका माइंड जो है, ब्रेन जो है वो शार्प होता है। स्किल है वो, तो वो स्किल को प्रैक्टिस करोगे, शार्पन करोगे तो उतनी उसमें इम्प्रूवमेंट होनी है। एंड इमेजिनेशन जो है आपका, आपने देखा ही होगा जो बुक्स में राइटर्स के इमेजिनेशन होते हैं, दैट इज़ नॉट रियलिटी बट दे आर एक्चुअली creating a fiction character. So that is again writing. It helps to create job opportunities. resume लिखते हो ना, या फिर CV, yes I know हैंड रिटन नहीं होता है, बट आई एम श्योर कि आप कोई फॉर्म्स या फिर वहाँ पे कोई भी टेस्ट होते हैं तो आप रिटन फॉर्म में लिखते हो। और basically when you start making your resume, you actually write down some pointers and then you start making it digitally. So writing is essential or important. So try writing down something. It could be, whenever you have different moods, when you're happy, when you're anxious, when you're sad, when you're feeling lonely, try to write down. When you want to have definite goals in life, note them down, write them down कि आपको क्या करना है लाइफ में, या फिर कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो लाइफ में वो भी आप लिख सकते हो। फॉर मी राइटिंग हैज़ अ मेजर चंक इन माई टू डू लिस्ट। सो एवरी डे आई मेक अ टू डू लिस्ट। जैसे आज के टू डू लिस्ट में भी होगा कि मुझे 2 वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड करना है, सो दैट इज़ इन माई टू डू लिस्ट। मुझे ये खाना पकाना है, दैट इज़ इन माई टू डू लिस्ट। आई वॉन्ट टू मीट समवन, दैट इज़ इन माई टू डू लिस्ट। सो आई यूज़ राइटिंग एज माई टू डू लिस्ट एंड दैट इज़ द मेजर चंक ऑफ माई वर्क ऑफ राइटिंग। So let's take our focus forward on this topic, that is writing is a subconscious activity or writing is a subconscious process. Like I said, अगर आप इस हैबिट को अपनी रियल लाइफ में या फिर रोज़ाना ज़िंदगी में इनकलकेट करते हो, ओके, तो आपका लाइफ जो है काफ़ी ईजी हो जाएगा। बिकॉज मैंने सुना है काफ़ी सारे लोगों को ना यंग एज में, आजकल हम बोलते हैं कि अरे मैं बात करते करते भूल गई नेक्स्ट पॉइंट क्या था। मैं किचन में जाती हूँ एंड आई स्टार्ट फाइंडिंग सॉल्ट इन द रेफ्रिजरेटर, और मे बी देर इज़ अ डिफरेंट ट्रैक, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट वॉट वॉज सपोज टू बी देयर। या फिर काफ़ी बार होता है कि मुझे दिन में 10,000 चीज़ें करनी होती है और उसमें से सिर्फ एक ही चीज़ कर पाती हूँ, क्योंकि मेमोरी नहीं है उतनी स्ट्रॉन्ग। अगर आपकी मेमोरी नहीं है स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब है आप एक्चुअली मेमोरी को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट नहीं कर रहे हो। हाउ डू यू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड? इज बाय राइटिंग, and the best example is my to do list, what I said. So even you can start with making a to do list. काफ़ी सारे लोग ना इसको नेगेटिव बना रहे हैं धीरे धीरे। I've seen it on the internet that काफ़ी सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि टू डू लिस्ट एक टाइम तक ही चलता है, उसके बाद नहीं चलता है। बट आई फील वी शुड ऑलवेज टेक द पॉजिटिव थिंग और चीज़ें ऑल्टर करना सीखो। मतलब जो मैं बता रही हूँ वही एग्जैक्ट तरीका है ऐसे ज़रूरी नहीं है। आपके नीड्स, आपके रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकते हैं, आप उसको अलग तरीके से ऑल्टर करो, बट जो मेन बेसिक क्रक्स है उसका, उस चीज़ को समझो और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, right? And I hope and I wish that you are able to make a beautiful habit of writing things down and making it a point that जो भी goals या जो भी चीज़ें आपने लिखी है आप उसको fulfill कर रहे हो like a dream. And I want to end this today's video by a beautiful quote, that is, a drop of ink may make a million think. Yes, a drop of ink may make a million think. Are you thinking? Start writing. See you in the next video.